हेलो ऑल, मैं डॉक्टर नीलिमा दास प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। आज मैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जो है हील पेन और प्लांटर फैशाइटिस। तो इसका कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या और टेक्निक अपनाना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम कम हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो हील पेन जो है उसका पहला कारण जो है हमें लंबे अवधि तक हार्ड सोल वाले शूज़ पहनने से होता है या स्लीपर्स पहनने से होता है। दूसरा है कि उम्र के साथ साथ जो हमारा हील का जो नॉर्मल गत्था होता है, यहाँ पे बोन के नीचे नॉर्मल हील पैड फैट पैड होता है, उसकी उम्र के साथ साथ वो थिनिंग होना शुरू होता है, उसकी वजह से हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो हमारा एक हील बोन है कैल्केनियम, उसका हील साइड में बोनी स्पार डेवलप हो सकता है। इडियोपैथिक कॉज है, उसका कोई कारण नहीं है, या क्रोनिक हार्ड सोल वाले शूज़ पहनने से भी घिस के भी हो सकता है, तो इसकी वजह से भी हील पेन होता है। बाकी किसी किसी को आप अगर नोटिस करोगे, उनका जो फुट है, नॉर्मल हमारा फुट ऐसे कर्व होता है, बट उनका बचपन से ही ये जो कर्व है वो कम रहता है, फ्लैट फुट बोलते हैं। ये अगर बचपन से अनकरेक्टेड रहता है तब भी ये प्लांटर फैशाइटिस या हील पेन का कारण आगे चलते बन सकता है। तो अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, पेशेंट का कंप्लेन क्या होता है? इसमें पेशेंट का जो मुख्य कंप्लेन होता है वो सुबह सो के उठे, ज़मीन पैर पे रखते ही बहुत पेन होता है, एक्सट्रीम पेन, कि पैर ज़मीन पे ना रखा जाए। अब क्या होता है, थोड़ी देर में जब चलने लगते धीरे धीरे वो पेन टेंडेंसी कम होता है, बट पूरा जाता नहीं है। फिर तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ये कंप्लेन लेके आते हैं। अब इसको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट का एक तो हिस्ट्री कैसे दे रहे, पेन का प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कि पॉइंट ऑफ टेंडरनेस, पेन कहाँ पे मैक्सिमम है, वैसे ओरिजिन ऑफ द जो प्लांटर फेशिया होता है, नॉर्मली हमारे बोन मसल एंड प्लांटर फेशिया होता है तलवे में, वहाँ पे एक टेंडरनेस या पेन फील होता है। उसके बाद हम सोनोग्राफी से डायरेक्ट देख सकते हैं कि प्लांटर फेशिया का जो नॉर्मल थिकनेस है उसकी अधिक हो रहा है, साथ में पेशेंट को पेन है, तो ये डेफिनेटली प्लांटर फैशाइटिस होता है। और भी अच्छा डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हमें रेयरली एमआरआई की ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज वैसे ही होता है। बाकी हम एक्सरे की सहारा ले सकते हैं देखने के लिए कि कैल्केनियल स्पार तो नहीं है, क्योंकि वो कैल्केनियल स्पार अगर होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग हो जाता है, सर्जिकल जाना पड़ता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे जो है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें हम जनरली पेन किलर देते हैं 1 हफ्ता 10 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए, साथ में एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं जो प्लांटर फैशिया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, टो वॉकिंग, ये सब हम बोलते हैं। साथ में फोमेंटेशन जनरली हम हॉट या कोल्ड कोई भी एक फोमेंटेशन बोलते हैं क्रोनिक पेन में, बट इसमें हॉट एंड कोल्ड का ऑल्टरनेट फोमेंटेशन चाहिए, शिकाई चाहिए, जिसमें एक पॉट में गर्म पानी, एक पॉट में ठंडा पानी, गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसमें 2 मिनट पैर को डुबा के रखिए, फिर ठंडा पानी में 2 मिनट डुबा के रखिए। ऐसे ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन से जो प्लांटर फेशिया का जो स्वेलिंग है वो कम होने में हेल्प होता है। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एंड फोमेंटेशन। अब आते हैं कब हमें इसके आगे जाना चाहिए। इसके आगे का जो ट्रीटमेंट है वो होता है इंजेक्शंस पे जा सकते हो आप। इंजेक्शन में नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया प्लस स्टेरॉयड भी देते हैं, बट वो हमेशा नहीं देते हैं हम। उससे भी एडवांस टेक्निक आजकल अवेलेबल है, वो है पीआरपी थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, जिससे 1 या 2 इंजेक्शन में काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट गायब हो जाता है पेन। एंड जो प्लांटर फेशिया है जितना डैमेज हो उसका रिजनरेशन टेक्निक होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, और हो सकता है आगे ये प्रॉब्लम ना भी हो। एंड सर्जरी में हमें कब जाना चाहिए? सर्जरी तभी ज़रूरत है जब कैल्केनियल स्पार हो। जो स्पार विदाउट सर्जरी वो इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकता, या एक बार इंजेक्शन ट्राई किया तब भी समस्या बना ही हुआ है, तब आप सर्जरी पे जा सकते हो। अब आते हैं कि ये सिर्फ इतना काफ़ी है? नो, इतना काफ़ी नहीं है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी बार बार ये हो रहा है। वो प्रॉब्लम को पता करके उसका
समाधान भी करना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट सोल वाले शूज़ पहनने चाहिए, या जिनको प्लांटर फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है उनको ऐसे शूज़ आता है मार्केट में जिसमें आर्च बना हुआ होता है, आर्टिफिशियल आर्च, वो सब शूज़ पहन के आप इस प्रॉब्लम से, इस पेन से मुक्ति पा सकते हो। और भी है जो सिलिकॉन सॉफ्ट सोल आता है, वो भी अपने नॉर्मल शूज़ में डाल के पहन सकते हो। इवन घर पे जब आप चलते हो, काम करते हो, तब भी इम्पॉर्टेंट है वो सॉफ्ट सोल वाले स्लीपर पहन के चले, बेयरफुट ना चले, क्योंकि आपको बेयरफुट से ज़्यादा प्लांटर fasciitis बार बार होने का चांसेस रहता है। तो एक बार हो, आगे का प्रिवेंशन के लिए ये सब एक्टिविटी का पालन करना ज़रूरी है। मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू, नमस्ते।